मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। मैं ए.के. महेश्वरी उत्तमांश IAS GK PCS नौकरी अड्डा में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मैं सीरीज़ चला रहा हूं और यह जो सीरीज़ है यूनिसेफ है और यह यूनिसेफ का जो लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैं उत्तमांश IAS नौकरी अड्डा पे यूनिसेफ का पार्ट 1 डाल चुका हूं और उससे पहले UNO WHO इन सभी संस्थाओं को मैं डाल चुका हूं। तो साथियों, आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले आप उस लेक्चर को देख ले जाके, तब यह लेक्चर आपको समझ में आएगा। यूनिसेफ UNO से जुड़ी एक एजेंसी है। ये दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। वर्ल्ड के जो भी बच्चे हैं हेल्थ से कमज़ोर हैं, उस देश में उस बच्चों को हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने का काम करना यूनिसेफ का है। और आपको साथियों में बता दूं कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है, जिसमें से इंटरनेशनल और इमरजेंसी को हटा दिया गया है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म यूनिसेफ ही है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का इसका मकसद था। बट यह अभी सभी देशों में यह अपना काम को प्रोसेस में स्टार्ट करके रखा है। यूनिसेफ के गठन में पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रासमैन ने अहम भूमिका निभाई थी। और दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि यूनिसेफ के जो एस्टेब्लिश किया था पोलैंड के चिकित्सक लुडविग राजकमैन ही ने किया था। राजकमैन या राजकमैन भी इसको हम बोल सकते हैं। 1950 में यूनिसेफ के कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर विकासशील देशों बच्चों में विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं को स्वस्थ व अन्य दीर्घकालीन ज़रूरतों को पूरा कराने पर जोर दिया यूनिसेफ ने लगा। और 1953 तक आते आते UNO में सम्मिलित हो गया। कौन? तो यूनिसेफ ने। यूँ तो यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड है, बट अब यह UNO में शामिल हुआ तो इस संगठन के नाम में अंतर्राष्ट्रीय व आपातकालीन नाम को हटा दिया गया, यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी 2 वर्ड को हटा दिया गया। मौजूदा समय में इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जाना जाता है, हालांकि इसका शॉर्ट नेम वही यूनिसेफ ही है। यह संगठन 190 से अधिक देशों व क्षेत्रों में मौजूद है। कौन सी? तो यूनिसेफ, जो दुनिया में सबसे व्यापक सामाजिक कल्याण संगठन के रूप में जाना जाता है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। साथियों, मेरे इस चैनल पर आप नए हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद ना आए तो साथियों इसे आप डिसलाइक भी करके कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन शेयर कर सकते हैं। यूनिसेफ की वित्त पोषण के बारे में साथियों यहाँ देखिए, यूनिसेफ पूरी तरह से सरकारों और निजी दाताओं के योगदान पर निर्भर है। मतलब कि यूनिसेफ को इसके जो मेंबर देश हैं वह इसको फंडिंग करता है और जो भी निजी कंपनी है वो भी फंडिंग करता है। जैसे कि नोबेल कंपनी हो गया, जैसे कि बिल गेट्स का कंपनी हो गया, जैसे कि अलीबाबा का कंपनी हो गया। इन सभी
संगठनों ने निजी कंपनियों ने यूनिसेफ को मदद करता है कि संसार के जो भी बच्चा है उसको बेटर हेल्थ होनी चाहिए। संगठनों का 2/3 योगदान अलग अलग देशों की सरकारें करती है, बाकी का योगदान निजी समूह और व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अनुमान के मुताबिक यूनिसेफ के राजस्व का करीब 92% हिस्सा सेवा कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कौन कौन सी सेवा किया जाए, यूनिसेफ कौन कौन सी सेवा बच्चों के लिए करता है या फिर यूनिसेफ में कितना खर्च होता है, वह यहाँ पर 92% बताया गया है। कार्य क्षेत्र एवं संरचना यूनिसेफ के साथियों अब हम देखेंगे। यूनिसेफ वर्ल्ड में टोटल 190 देशों में मौजूद है। इसमें से लगभग 150 देशों यूनिसेफ का HQ है, मतलब कि 150 देशों में यूनिसेफ का सब HQ है। यूनिसेफ के नेटवर्क से जुड़े अन्य क्रियाकलापों और 34 राष्ट्रीय समितियां मेज़बान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रम के जरिए से यूनिसेफ के मिशन को पूरा करती है। इसके अलावा इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय ज़रूरत के हिसाब से देशों के कार्यालय के हिसाब से देशों को तकनीकी मदद मुहैया कराती है। यूनिसेफ HIV पोषण संबंधी खुराक, आपातकालीन आश्रयों, परिवारों के पुनर्मिलन और बच्चों एवं माताओं के लिए टीके, है ना, रेट्रोवायरस दवाओं जैसी जरूरी वस्तुओं को पहुंचाने में प्राथमिक बिंदु के रूप में काम करती है यूनिसेफ। तो साथियों यहाँ देखिए कि किस तरह से यूनिसेफ संसार के माताओं और बच्चों को सही करने के लिए कैसा कैसा व्यवस्था को मैनेज करती है। यूनिसेफ के कार्यक्रम 5 वर्षों तक चलते हैं और बच्चों और महिलाओं के अधिकारों को पूरा करने और उसके लिए व्यावहारिक रणनीति विकसित करते हैं। द सॉर्ट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन नामक रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा ही जारी किया जाता है। साथियों आपसे पूछेगा, यूनिसेफ को अपने काम के लिए काफ़ी प्रशंसा व सम्मान व पहचान भी मिली है। साथियों इसे 1965 में नोबेल पीस प्राइज और 1989 में इंदिरा गांधी प्राइज और 2006 में प्रिंसेस ऑफ स्टूडेंट्स अवार्ड मिल चुका है। साथियों देखिए कितना बड़ा बड़ा पुरस्कार। 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जबकि 1965 में नोबेल पुरस्कार और 2006 में प्रिंसेस ऑफ स्टूडेंट्स अवार्ड भी मिल चुका है। आइए अब हम जानते हैं कि यूनिसेफ के क्षेत्रीय कार्यालय दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद है। तो यूनिसेफ के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथियों हम यहाँ देखेंगे। अमेरिका व कैरिबियनी क्षेत्रीय कार्यालय पनामा सिटी में है। पनामा यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्रीय कार्यालय जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय है। बैंकॉक थाईलैंड पूर्वी और साउथ अफ्रीका क्षेत्रीय कार्यालय है। नैरोबी केन्या मध्य पूर्व और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्रीय कार्यालय है। अम्मान साउथ जॉर्डन में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। एशिया क्षेत्रीय कार्यालय काठमांडू नेपाल और पश्चिमी व मध्य अफ्रीका के देशों हेतु है ना क्षेत्रीय कार्यालय सेनेगल में मौजूद है। यूनिसेफ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट साथियों हम देख लेते हैं। USA, नेपाल, सम यानी कुछ अन्य देशों में यूनिसेफ जो है वह अपना ट्रिक ऑफ ट्रीटी यूनिसेफ प्रोग्राम चला रहा है। बॉक्स जैसे कार्यक्रम अभी चला रहे हैं ये, जिसमें बच्चों यूनिसेफ के लिए घरों से पैसा इकट्ठा करते हैं। जिसके अलावा यूनिसेफ की कुछ समितियां भी धन इकट्ठा करने में काम करती है। यूनिसेफ समय समय पर अपने कार्यक्रमों के प्रचार के लिए राजदूत भी चुनती है, जिसमें मनोरंजन उद्योग में जुड़े मशहूर लोग शामिल होते हैं। इन सब के अलावा यूनिसेफ
कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम चलाती है। यूनिसेफ किड पावर प्रोग्राम कार्टून फॉर चिल्ड्रेन का भी चलाती है। तो साथियों, यहाँ मैं आपको यूनिसेफ के लेक्चर को बताने का प्रयास किया। तो साथियों, यह जो लेक्चर नंबर 2 था, इसका लेक्चर नंबर फिर नेक्स्ट आएगा। तो साथियों, इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आप लाइक कर दो। यदि आपको यह वीडियो पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक भी साथियों आप कर सकते हैं। तो साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।